आप सभी का स्वागत है स्पार्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम वन लाइनर प्रश्नों के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स और जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। यह जो क्लास है आपको डेली इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप सभी इस चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बता दिया, टॉप 10 करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है। जीएस के 20 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे 30 से 40 प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा, और यह जो क्लास है डेली आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सके। आज की क्लास में टॉप 10 करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स हमारा, वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड रिसेंटली। कहाँ पर विश्व के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। ध्यान रखिएगा। देखिए, जो करंट अफेयर्स है उसकी अलग से डेली क्लास होती है। यदि आप क्लास देखते हैं डेली करंट अफेयर्स का, तो इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। टेंटलम और रेयर मेटल वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच रिवर? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी में यह खोजी गई है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए सिकाडा क्या है? व्हाट आर द सिकाडा सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? तो ध्वनि उत्पन्न करने वाली यह कीट हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू नेटवर्क कॉन्विनेंट फॉर कोरोना वायरस? करेक्ट आंसर हो जाएगा WHO। अगला प्रश्न कह रहा है, विच स्पेस कंपनी हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड कलाम 250 एट इसरो प्रोपल्सन टेस्ट साइट? हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एयर स्पेस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज विल बी कैरिड बाय इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम 1 to 10 अप्रैल? भारतीय वायुसेना द्वारा 1 से 10 अप्रैल तक निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास किया जाएगा? तो गगन शक्ति 224 यह अभ्यास किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंबुम वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यह किस राज्य में स्थित है? कंबुम घाटी ये आपको पूछा जा रहा है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न हमारा, गगन शक्ति 224 एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट बाय इंडियन एयरफोर्स एट विच प्लेस? तो यह किया गया है पोखरण में, इसका आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE रेटेड चेस टूर्नामेंट? हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेज़बानी की है? तो IIT मद्रास ने मेज़बानी इसकी की है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज स्टारगेट रिसेंटली मेंशन्स इन द न्यूज़? हाल ही में समाचारों में उल्लिखित स्टारगेट क्या है? तो यह हो जाएगा AI सुपर कंप्यूटर, आपका ये हो जाएगा स्टारगेट। अगला प्रश्न है हमारा, रिसेंटली हु वाज हॉनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 224? हाल ही में किससे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मीना चरंदा को किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, हु बिकम द न्यू MD CEO ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो नीतू सक्सेना हो जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा, हु विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू पास ए बिल टू कॉम्बैट हेयर डिस्क्रिमिनेशन? तो बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। अगला प्रश्न हमारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द भारत रत्न अवार्ड एट राष्ट्रपति भवन दिस ईयर? हाउ मेनी पीपुल हैव रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये आपका पूछा जा रहा है, तो 5 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, हु एमंग द फॉलोइंग वन द मियामी ओपन 224 चैंपियनशिप इन द डबल्स कैटेगरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बोपन्ना एबडेन। चलिए अब बात कर लेते हैं वन लाइनर GS और स्टैटिक जीके की क्वेश्चन है, उसको अब हम देख लेते हैं एक एक करके। आपको आंसर यहाँ पे दिख भी रहा होगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से, एकदम आप सभी ध्यान रखिएगा। टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरभजन सिंह को।
विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो वो हो जाएंगी आपकी सानिया मिर्जा। यह जो क्लास है आपको डेली मिलेगा और इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप लोग भी इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, आप सभी ध्यान रखेंगे। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो IHF हो जाएगी और राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो पटियाला में अवस्थित हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बारावती स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो कटक में हो जाएगा। और आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो हो जाएगा गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। बटरफ्लाई और आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? इन दोनों प्रश्नों को ज़्यादा आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज। और बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या होती है? तो 1.59 मीटर होती है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा हॉकी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो गोल हो जाएगा। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 1961 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? सभी को इसका आंसर पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और 17वां प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। और भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई, वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी। शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट हो जाएगा समाधि का नाम। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा हो जाएंगे। 1984 में यह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगे। 24वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी ये हो जाएंगे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अभी ध्यान रहेगा आपको, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। 25वां प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे। और मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से होता है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। और राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड की होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर पहले से पता था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हो जाएगा। और कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉटंजन, ये आपके हो जाएंगे एक्सरे का आविष्कार करने वाले। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो ऐसा मत किया करिए, ठीक है। कमेंट करके भी ज़रूर आप बताइएगा कि ये क्लास आपको आज कैसी लगी है। क्वेश्चन करें, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग जो है वह मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। और भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। और 30वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा स्रोत आपका जल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो बीज होता है, वह खाने योग्य होता है, ध्यान रखिएगा।
गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, ध्यान रखना है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में इसका उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलार्ड हो जाएगी। और सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, ये आपको बताना है, तो संतोष यादव हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार का नाभिकीय प्रक्रिया होता है? तो नियंत्रित विखंडन होता है। और अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो लेह में ये आपका स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो शुंग काल में इसकी जो रचना है वह हुई थी। और अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यह जो है पारित हुआ था। चलिए 50वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा होता है? तो उसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न हमारा, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क द्वारा होता है? तो जिंक ब्लेंड द्वारा होता है। और बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बॉन्ड हो जाएंगे। और मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो वो हो जाएंगे फिजी देश से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है, आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? वेतन बढ़ोतरी की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? तो अबुल फजल का हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो शुगर केन यानी गन्ना। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? संघ लोक सेवा आयोग का जो व्यय है किस पर आधारित है? तो भारत की संचित निधि पर यह आधारित हो जाएगा। 62वां प्रश्न कह रहा है, वह एंजाइम जो वसा, अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है वह क्या कहलाता है? तो लाइपेज कहलाता है। और भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो केरला में इसका आगमन सबसे पहले देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो पटना में। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो वो हो जाएगा मूल शंकर। ठीक है, मैंने क्या बताया? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी तो। यह जो वीडियो है वो आपको डेली कंटिन्यू मिलता रहेगा और इसमें ऐसे ही 30 से 40 प्रश्न आपको हर एक क्लास में देखने को मिल जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस शो से। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।